धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और यह संगति दी। प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर वक्त अध्ययन करना है, मनन करना है, सीखना है। यीशु का जो सारी बातें हैं और प्रभु का जो स्वभाव है, इसको हमें पहचानना है, जानना है। हमने जब से यीशु को प्रभु ग्रहण किया है, उसके करीब रहना है, उसकी बातें सुनना है, उसका स्वभाव जो है वो हमें जानना है। यहाँ पे ये हम लूका का सुसमाचार 18 अध्याय से थोड़ा बातें, यीशु मसीह ने जो अंधे को चंगाई दी उसके बारे में और प्रभु ने उससे हम क्या सीखते, ये हम आज देखना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आओ प्रार्थना करके अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए, ये घर के लिए। प्रभु हमें इकट्ठा किया और प्रभु जो जुड़े हुए उनके लिए भी धन्यवाद। प्रार्थना है आशीष देना, प्रार्थना है पवित्र आत्मा हमारे में काम करो। जो कुछ हमारी गलती है, जो कुछ हमारी ऐसी बातें है जो प्रभु आपको नहीं भाती है, नहीं पसंद है, हमारे जीवन से दूर करो। प्रभु हम चाहते हमें शुद्ध किया जाए, हम चाहते प्रभु हमें पवित्र किया जाए, हम चाहते प्रभु हमें माफी मिले, हम चाहते और आशीष चाहते आपसे। आपके वचन भी हम पढ़ना सुनना चाहते और प्रभु आपका स्वभाव हम देखना चाहते हैं। आपके वचन हमसे बात करो प्रभु। झुकते हैं, नम्र होते हैं, शांत होते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। सुनने वाले कान दो, देखने वाली आंख दो, समझने वाला हृदय दो। पिता बैठे हुए सुनने वाले हर एक को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम आज पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 35 से अध्याय से 43 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह जा रहा था, यरीहो से जा रहा था। वहां पे एक अंधा जो भिखारी था वो बैठा था। पढ़ेंगे हम। जब प्रभु यीशु यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। प्रभु ने देखा, अंधा ने नहीं देखा। सिरवंधे ने क्या कहा, देखा। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर ये अंधा भीड़ की आवाज चल रही थी, गई अरे कितने सारे लोग कहाँ पे आ गए, इतने सारे लोग, कोई कोई आते इधर, अरे बहुत सारी भीड़ हो गई है। और यह क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसने बोला। उन्होंने उसको बताया, हाँ, यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। और तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। तो यीशु के आसपास इतनी सारी भीड़ लगी थी और सारे इज़राइल में, सारे नाज़रेत में ये चर्चा हो गई थी कि यीशु मसीह जो महान भविष्यवक्ता है, सबको बीमार को चंगा करता है, सब कुछ करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। ये बड़ा दाऊद का बेटा ये जा रहा है। और ये जो अंधा था उसने चिल्लाया, पुकारा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के बेटे, मुझ पर दया कर। और जो आगे लोग थे बोले, चुप चुप हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा। और ज्यादा चिल्लाने लगा। 39 जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के बेटे, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। तो कहाँ है, कहाँ है? और तब प्रभु यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, प्रभु को सुनाई दिया, प्रभु ने आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। ये कौन चिल्ला रहा है, उसको मेरे पास लेके आओ। और जब वह निकट आया तो प्रभु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू भिखारी है, तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है? और उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। जा, देखता हो जा, देखने लग। और प्रभु की महिमा वहां पे लिखा है कि प्रभु की महिमा हुई। सारे लोग जो चलते थे, आगे क्या लिखा है, और तब वह तुरंत देखने लगा, तुरंत देखने भी लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। सारे जो पीछे जा रहे थे बोले, कहाँ जा रहे हैं यीशु मसीह? बोले चलो 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 चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं? तो जाते जाते ये भी अंधा जो देखने लगा अब
ये भी जाने लगा, उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति सब की। लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति करी। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग थे नहीं चाहते थे कि ये अंधा देखता हो जाए, नहीं चाहते थे कि ये भी हमारे साथ जुड़ जाए, पर प्रभु जहां जा गया उसने चंगाई दी। प्रभु जहां जा गया भला करता रहा, अच्छा ठीक करता रहा। हर एक जो बीमार थे, हर एक जो बंधन में थे, उनको सबको छुड़ाता। जहां भी गलियों में गया, गांव में, शहरों में गया, सबको ठीक करते गया। यहाँ पे कुछ बात में हम सीखना जानना चाहते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने देखा कि एक अंधा कोई है, कोई जो मुझे चिल्ला रहा है, मुझ पर कहता है, मुझे पुकार कर कहता है दया करो। तब प्रभु कहता है उसको मेरे पास लाओ। तो आज प्रभु हमें बुलाता है, पर हमें आंख तो शायद नहीं होगी, पर हमें सुनने वाले कान जरूर होने चाहिए। प्रेज़ गॉड। जो अंधा था उसको दिखाई नहीं देता था, सुनाई देता था। प्रभु ने कहा इसको लेके आओ, ये जो चिल्ला रहा है उसको मेरे पास लाओ। प्रभु हमें बुलाता है। कई बार हमें लगता है प्रभु हमें क्यों बुलाता है। किसी को लगता है प्रभु मुझे सेवा के लिए बुला रहा है, सारा सब कुछ छोड़ बोल के, नौकरी धंधा छोड़ के बोले प्रभु के पीछे कई लोग चले जाते हैं। आवाज आती है तब प्रभु, जो यदि हम बाइबल पढ़े तो प्रभु ने कई दफा लोगों को बुलाया है, कई दफा बुलाया है। अगर हम पढ़ेंगे यशाया की नबी की किताब 1 अध्याय 18 पद, तो प्रभु ने कहा आओ मेरे पास आओ। लोग दूर भागते थे, लोगों को माफी नहीं चाहिए, लोगों को यीशु के परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाना है। लोग नहीं चाहते हैं कि हमें कोई भी काम नहीं करवाना है, हमें कोई भी प्रभु से बात नहीं करनी है। जब हम रूठ जाते, जब हम समस्या में आ जाते, हम नहीं चाहते किसी के साथ बात करना, हम चाहते मुझे अकेला रहने दो, मुझे बात नहीं करनी है। मेरे दिल की जो सारी प्रॉब्लम इंग्लिश में होता है, और गुजराती वाले को समस्या होती है, और हिंदी वाले को दुविधा। क्या होता है हिंदी वाले को? ओके चलो, नहीं चाहते कि हम हमारे दुख तकलीफ परमेश्वर को कहे। यहां पे 18 पद में लिखा है यहोवा कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में, आओ प्लीज आओ आओ आओ, हम आपस में बैठ के बात करें, वाद विवाद करें। हम वाद विवाद करें। तुम्हारे कोई सवाल है तुम मुझे करो, मैं उसका शांति से जवाब दूंगा। और मैं भी कुछ तुम्हें कहना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, अब भी मेरी बातें सुनो। तो यहाँ पे प्रभु कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, यदि तुम्हारी गलती लाल, जो कैसा लाल, खून समान लाल क्यों ना हो, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। हिम की नाई उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे, राही रंग के हो क्यों ना हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो प्रभु कहता है कुछ भी गलती हो हम सुधार लेंगे, हम बैठेंगे बात करेंगे, आओ। देखो पुराने नियम में भी परमेश्वर बुलाता है। आज ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर इंसानों को हर वक्त बुलाता है। जब हमें लगता है कि मैंने बड़ी गलती करी है, लगता है कि मैंने बड़ा पाप किया है, लगता है कि अभी इसका कोई, इसकी समस्या का कोई उकेल नहीं है, कोई उसका हल नहीं है। गुजराती में तो हमारा हल तो गांव में खेत में चलता है, पर कोई यदि हल न क्यों हो, पर कहता है आपस में बैठ के बात करें। जब शादी होती है, शादी के बाद थोड़ा मान लो घर में झगड़ा भी हो, तो कहीं कहां पहुंच जाता है, अलग होने के लिए बात हो जाती है। तब सब बोलते एक काम करो, हम मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, आपस में बात करें, सुलझाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता हूं तुम मेरे से काफी दूर हो जाओ, क्योंकि पाप हो गया है, तुम्हारी गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम आपस में मेल करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको जो कुछ सवाल है आप मुझे बात करना, हम हल लाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो,
चाहे आपने मेरे विरुद्ध में कितना बड़ा अपमान क्यों न किया हो, आपने अविश्वास भी क्यों न किया हो, कोई बात नहीं, आपने गलती करी, पाप किया, आप ऐसा समझते हो कि मैं बेटे कहने के लिए भी लायक नहीं हूं, कोई बात नहीं, हम हल निकालेंगे। तो हमारा जो प्रभु है वो बुलाता है, आओ हम बैठे, आओ आपस में मिले, आओ और हम हल निकाले। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब प्रभु हमें बुलाता है, कभी नहीं सोचना कि मुझे मारेगा, कभी नहीं सोचना, कई बार डर हो जाता है कि अब तो पड़ेगी, अभी तो देखो भी क्या है ना, अब तो ज्यादा झगड़ा होगा, लगता है ऐसे। पर हमारे प्रभु के पास जब आते हैं तो याद रखना वो भला प्रभु है। आमीन। कुछ भी तुम्हारे जीवन में गलती क्यों ना हो, आपने कई दफा परमेश्वर के खिलाफ क्यों ना बोले हो या चिल्लाए हो, या परमेश्वर के विरुद्ध में कई सारे पाप क्यों ना किए हो, या फिर परमेश्वर के विरुद्ध आपने लोगों को क्यों ना उस्केरा हो या उकसाया हो, या आपने अविश्वास क्यों ना किया हो, कोई बात नहीं, हल निकालता है प्रभु। आमीन। चाहे तुम्हारे पाप जो लिखा है जैसे लहू समान लाल क्यों ना हो, उन समान, या फिर एकदम जो बर्फ, क्या है, बर्फ है, हिम और उन समान श्वेत मैं कर दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 86 अध्याय का 5वां पद। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। दाऊद को पता है कि यदि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप भी किया हो तो मुझे एक बात याद रखनी है कि मेरा प्रभु भला है और क्षमा करने वाला है, दयालु है, क्षमा करने वाला प्रभु है, और जितने तुझे पुकारते हैं और जो भी पुकारेंगे उसको उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। सबके साथ प्यार से बात करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा प्रभु है जो हर एक के साथ प्यार से बात करता है। हमारा प्रभु जो है वो कभी भी हमारे पापों के वजह से, या हमने गलती की है, यदि हम झुक के आएंगे तो वो भला है, और वो यहां पे लिखा है वो माफी देने के लिए तैयार है। प्रेज़ लॉर्ड। तो कभी नहीं सोचना कि मैंने गलती करी, मैं नहीं आऊंगा। प्रभु बुलाता है, ये हर वक्त याद रखना है। यशायाह की किताब 41 अध्याय उसका 1 पद। हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, हे जो सारे टापू है, हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो। हाँ। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। हम आपस में आए, मेल करे। संसार के लोग भी जैसा चाहते हैं कि भाई झगड़ा नहीं करना है, कोई हम हल निकाले, हमें आना है तो प्रभु के पास आना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम हल निकालने के लिए कहीं जाते हैं, हमें जब भी कुछ भी समस्या हो घुटनों पे आना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं आया हूं। प्रभु ऐसा ना कहेगा मैंने कभी बुलाया, पर एक बात याद रखना है, 18 यशायाह की किताब जैसे हमने पढ़ा कि आओ हम मेल करें, आओ यदि तुम्हारी कोई समस्या है हम उसका हल निकालेंगे, आओ हम बहस ना करेंगे पर हम मेल करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात हम पढ़ते, प्रभु क्यों बुलाता है, जैसे वो अंधे को बुलाया, उसको बुलाओ। प्रभु जानता है अंधे को मैं बुलाऊंगा तो एक ही बात कहेगा, मुझे प्रभु चंगाई दे, मुझे देखना है। हम भी जब प्रभु के पास आते, प्रभु जानता है हम हमारी समस्या को लेके, हमारी कोई जरूरत है इसीलिए हम आए। क्यों लोग 100 नंबर पे लगाते, पता है? 101 पे क्यों लगाते, पता है? 108 पे क्यों लगाते, पता है? और वो ऐसा नहीं कहेगा हाँ आपने कहां पे फोन लगाया, आपको क्या काम है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हाँ आ रहे। 108 क्या कहेगा, कहां आना है, ऐसा नहीं कहेगा, ये रॉन्ग नंबर। हमें पता, उसको पता है तुमने क्यों लगाया है इधर, पुलिस को तो नहीं लगाया 108। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 1 पद 55:1। अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, सारे प्यासे लोग पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, आपके पास पैसा ना हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी आकर मोल लो, आप भी आके ले लो और खाओ। और खाओ। दाख मधु और दूध
अरे बिन दूध रुपए- चाहिए, दाख मधु चाहिए, दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना पैसे दाम बिना। ही चिंता मत करो, पैसे बिना आप लो, आओ। आमीन। जो प्यासे है, आज हमें कई सारी प्यास संसार में यदि देखो या हमारे जीवन में देखो तो हमें होती है, पैसे की प्यास होती है। जो लोग के पास पैसे नहीं होते वो उनकी प्यास पैसे होती है। जिसके पास घर नहीं होता है, एक प्यास है मेरी, घर हो जाए, आलीशान घर हो जाए। किसी की प्यास होती है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी दिलवा दो फिर मैं मर जाऊंगा, गाड़ी दिलवा दो। मेरा एक अरमान बोलते, फरमान बोलते, क्या बोलते, अभिलाषा बोलते, सबको एक तड़प होती है, मुझे ये देखना है फिर मैं शांति से सो जाऊंगा, मुझे ये देखना है, ये मेरी तमन्ना है। प्रभु का वचन कहता है मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, पैसे नहीं देना है, नारियल नहीं देना है, अगरबत्ती मेणबत्ती कुछ नहीं लाना है, मुफ्त में आना है, रुपया लेके भी लाइन में नहीं खड़ा रहना है, आपको मेरे पास आना है। आप जहां पे हो आपको घुटनों पे आके मेरे पास आना है। आमीन। तो प्रभु निकाल नहीं देता है, जो प्यास है उसको चिल्लाता है। ये तो आपको क्या, आपको प्यास है तो हमें कहना हाँ प्रभु मुझे प्यास है, ये बात की प्यास है। प्रभु कहेगा मुझे पता है, कोई बात नहीं, मेरे पास है। यदि हम पढ़े यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 13 पद, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, हे यहोवा तू तो इज़राइल का आधार है, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, तुझे छोड़ के जाते हो तो लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, वो नहीं जानते हैं तुझे छोड़ के गए, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते बहते जल के स्रोते को यहोवा को त्याग दिया। यहोवा को त्याग दिया है। हमारा जो यहोवा है उसके अंदर से सब निकलता है। हमें जो चाहिए, सारी जो हमारी प्यास है, जानना है कि हमारे जब उसके पास आते हैं उसके पास मिलेगा। गाड़ी मिलेगी, मिलेगी ना, पर गाड़ी आत्मिक चीज नहीं मांगता हूं। प्रभु ने कोई बात नहीं, मोल की बात की, पैसे की बात की, तो पैसे से ही तो वही मिलता है। पैसे से क्या मिलता है, तो गाड़ी मिलती है। पैसे नहीं है तो आओ मेरे पास। आमीन। तो सारा जल का, जीवन जल का स्रोता जो है, जहां से सब कुछ हमारे जीवन की जो जरूरत है वो वहां से मिलती है, हमें तृप्ति मिलती है। आमीन। तो जो प्यासे है उसको प्रभु बुलाता है, अंधे हैं उसको बुलाता है चंगाई के लिए। जो चिल्लाना जरूरी है, प्रभु मुझ पर दया करो, बस यही कहना है, प्रभु मैं आया हूं मुझ पर दया करो। प्रभु कहेगा तुझे क्या चाहिए, तो शायद संसार के लोग कहेंगे कितने ये लोग तो देखो कितने स्वार्थी है। कोई बात नहीं, हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। बच्चे क्यों माँ बाप के घर रहते हैं, स्वार्थ होता है? नहीं, वही तो रहना चाहिए। आमीन। तो हमारे प्रभु के पास जब भी हमें जरूरत है, क्योंकि वही कहता है प्यासे हो तो आओ मेरे पास, यदि कोई समस्या है आओ मेरे पास, वो बुलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात देखते हैं, यदि हम मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा लिखा है नीति वचन 8वां अध्याय उसका 4, 5, 6 पद पढ़े। हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ मैं और तुम्हें मेरी बात पुकारती हूँ। ज्ञान कहता है मैं तुझे पुकारता हूँ, पुकारती हूँ। और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलो, चतुराई सीखो, हे भोले लोग चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। आमीन। बोलो मैं चतुर हूं, चतुर रहना है। आमीन। चतुर बहुत जरूरी है, हमें चतुर ही रहना है। आमीन। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, हाँ, और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है तू चतुर नहीं है तो चतुर होना है, मेरे पास आ। ज्ञान नहीं है, मेरे पास आ। आज ही एक बेटी ने कहा मुझे याद नहीं रहता है। मैं वो कोई बात नहीं, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, ज्ञान भी देता है। क्या करना है, प्रभु मुझे ज्ञान दो। हम आना है उसके पास। वो कहता है आप मेरे पास आओ। कौन? जो मूर्ख है, जो भोले है, जिसको सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं। चिंता मत करो, आपको बेवकूफ बनाने वाले संसार में लोग हैं, आपको प्रभु चतुर बनाएगा। आपको कहना है प्रभु मैं आया हूं। क्यों? तो बोलेगा क्यों आया? बोले ज्ञान के लिए आया हूं। और ज्ञान कहता है मेरे पास आओ, सारे इंसान मेरे पास आओ, मैं ज्ञान दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। संसार में कई सारे लोग हैं जो बुलाते हैं। लोग कहते हैं देखो हमारे यहाँ तो यही मिलता है, वो तो आपको बाजू में जाना पड़ेगा, या फिर आपको एक काम करो आप और आगे जाओ, वहां पे वो मिलता है, यहाँ पे ये नहीं मिलता है। या बाइबल में देखो यीशु के पास, परमेश्वर के पास सब कुछ मिलता है और वो बुलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक ये परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर, वो बुलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। कितनी बड़ी अद्भुत बात है, अज्ञान लोगों को बुलाता है।
संसार में ऐसा है, अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको वहां जाना है, आपको धन चाहिए तो वहां जाना है, आपको यदि ये दौलत चाहिए तो वहां जाना है। पर यहां पे बाइबल में प्रभु हमें बुलाता है, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु बुलाए तो हमें जाना है, आमेन। नए नियम में देखो, जब यीशु मसीह आया, उसने कहा, मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में प्रभु ने कहा, जो सारे लोग थक गए हैं, कई बार हम थक जाते, एक का एक काम करके थक जाते, या फिर हम बड़ा परिश्रम करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, तब हम हार जाते हैं। कभी इंसान हार जाता है, एक का एक काम करता है, उसको फल नहीं मिलता है, थक जाता है, या फिर बड़ी मेहनत करता है, तब थक जाता है। 28 पद, हे सब परिश्रम करने वाले हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। यहां पे देखो, नए नियम में प्रभु कहता है मेरे पास आओ। और वो कहता था अंधा, मुझे यीशु मसीह, ओ दाऊद के संतान यीशु नाज़ारी, मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा उसको बुलाओ, उसको मेरे पास बुलाओ, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे पास लेके आओ। तो प्रभु जब आया, वो सारे लोगों को बुलाता था, सब लोगों को बुलाता था, मेरे पास तुम्हारा सारा हल है। एक बड़ी मिनिस्ट्री है, उसका नाम है जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री है। दूसरी एक मिनिस्ट्री है जीसस इज द आंसर, ऐसी मिनिस्ट्री है। प्रभु जवाब है तुम्हारा, प्रभु तुम्हें बुला रहा है, प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हें यदि हम थक गए, हार गए, चिंता मत करो, आप हार गए हो, इसीलिए आपका समाधान यहीं पे होगा। प्रभु ने कहा, जो सारे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के पास रहना है, प्रेज़ लॉर्ड। और एक 5वीं बात देखते हैं, प्रभु क्यों बुलाता है। बाइबल में एक धनी प्रभु के पास आया और कहा, प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए। तब प्रभु ने उसको सारी आज्ञाएं बताई, तू ये सारा कर। तो बोले, प्रभु ये तो सारी मैं करता हूं, आज्ञा सारी मानता हूं। तो प्रभु ने कहा, सारा जाके छोड़, ये बेच के मेरे पीछे आ जा। मत्ती के समाचार 19 अध्याय 21 पद। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि तू सिद्ध होना चाहता है सिद्ध होना है ना, तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आमेन। आ, मेरे पीछे आ जा। तो यहां पे जो देखते हैं, इसको, ये धनी को भी प्रभु बुलाता है, वो सिद्ध होना चाहता है। यदि आपको कोई कुछ सीखना है, कोई भी बात सीखनी है, तो उसमें कई सारे नियम होते और कई सारे उसमें स्टेप, क्या बोलते हैं स्टेप को। मान लो डांस करना है तो क्या होता है पता है, डांस में स्टेप होता है। यानी बोले एक काम करो, ये पहला स्टेप, ये सीखो, कदम, ओके, कदम, अच्छा, एक के बाद बड़ा जो होता है डांस, पूरा डांस लंबा होता है, उसमें पहला स्टेप बोले ये प्रैक्टिस किया, अच्छा अभी ये दूसरा ये स्टेप ये लेना है, ये इसके बाद 1 2 और फिर 1 2 3, ओके, फिर 1 2 3 4, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप लेके सिद्ध होते हैं। प्रभु के पास आना है, सिद्ध होना है। तो प्रभु ने कहा, मेरे पीछे आ, मेरे पास, मेरे पीछे आ। कई सारे लोग प्रभु के पीछे चलना चाहते थे। मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय 24 पद में लिखा है, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ज्यादातर लोग प्रभु के पास आते हैं, लेके चले जाते हैं। प्यासे है, प्रेज़ लॉर्ड, आपकी प्यास बुझ जाएगी। भूखे हो, प्रभु के पास आओ, आप भूख मिट जाएगी। आपका समाधान चाहिए, माफी चाहिए, समाधान मिल जाएगा, जाओ वापिस घर जाओ। जो सारी जरूरत है, बुद्धि चाहिए, आओ मेरे पास, बुद्धि मिल जाएगी, जाओ अपने घर। यदि सिद्ध होना है, प्रभु जैसा बनना है, उसके पीछे चलना जरूरी है। काफी कम जो थे वो प्रभु के पास आके उसके पीछे भी चले। ये अंधा देखने लगा, अपने घर नहीं गया या फिर अलग जगह पे कहीं नहीं गया, चिल्लाया, पर जाकर प्रभु के पीछे चल गया। प्रेज़ लॉर्ड, हमें प्रभु के पास आना है और हमें जब आशीष मिलती है तो प्रभु के पीछे हो लेना है। प्रेज़ लॉर्ड, दाऊद कहता है, मेरे बच्चों आओ, मेरे पास आओ। 34:11 हे लड़कों आओ,
हे बच्चों मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आमेन। तो यहाँ पे लगता है कि दाऊद बुलाता है तो शायद सोना देगा, घोड़ा देगा, रथ देगा। राजा के पास क्या होता है? क्या कहता है दाऊद? तो परमेश्वर ही कहता है, आओ बच्चों, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय रखना सिखाऊं। पवित्र आत्मा में ये सारी बातें सिखाता है। आमेन। दाऊद कहता है कि यहोवा का भय रखना मैं सिखाऊंगा। मैं परमेश्वर का बड़ा भय रखता हूं, इसीलिए मैं समझ गया भय क्या है। ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर का भय क्या है, परमेश्वर से डरते नहीं है। तो हमें आना है, कहना है, प्रभु मैं आपके पास आया हूं, मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, मुझे सिखाओ, मुझे भय सिखाओ, आपका डर मुझ में हो। एक बार यदि आपको करंट लगे तो आपको समझ में आता है भय क्या होता है, डर क्या होता है। और कोई मान लो इंजेक्शन से डरता हो, आप खाली सुई लेके जाओगे तो भी वो भागेगा, करंट लेके जाओगे तो भागेगा, क्योंकि उसको अनुभव होता है। दाऊद कहता है, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यहोवा का भय सिखाऊंगा। भय क्या है? उसका आदर करना, सम्मान करना, उसकी आज्ञा को मानना, उसके साथ बहस नहीं करना, उसके विरोध नहीं करना, उस पर गुस्सा नहीं करना, उसके सामने झूठ नहीं बोलना, उसको प्यार करना और कहीं वो छोड़ न दे। ये डर है। डर जो होना चाहिए हमें प्रभु का, ये होना चाहिए उसका सम्मान करना, उसका आदर करना, उसके आगे झुकना, उसकी बात सर आंखों पर, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आमीन। यहाँ पे दाऊद कहता है, मेरे पास आओ, मैं बिठाऊंगा तुम्हें, परमेश्वर का भय रखना सिखाऊंगा। आमीन। हम प्रभु के पास आते हैं और हम जो लेके जाते हैं वो चंगाई लेके जाते, बरकत लेके जाते, आशीष लेके जाते। जो जरूरी है पीछे के प्रभु के पीछे चलना, ये सारा हम नहीं करते हैं। संसार में तो शैतान भी बुलाता है, ऐसा है कि भाई जाने का नहीं, शैतान भी बुलाता है। कई बार लगता है शैतान, जैसे शैतान कहता है एक मंगलवार ले लेना तू, या एक बुधवार तू भर लेना, या एक काम कर भाई तू एक शनिवार को आ जाना तो तेरा काम हो जाएगा। शैतान भी बुलाता है। शैतान जब बुलाता है, देता है और फिर बांध के लेके जाता है। एक अच्छी बात सुलेमान नीति वचन 9वां अध्याय 5वां पद में कहता है, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे, याद रखना जब कोई बुलाए तो जाने का नहीं। कौन? वो रास्ते में जो होते, हाथ करते, स्माइल देते, लिपस्टिक बोलते उसको, लगाते हैं, स्माइल भी देते, बड़ा करते, जाने का नहीं। वो भी बुलाते, हमें देखा है रोड पे, एक थे ऐसे ऐसे करते, एक्सरसाइज करते होते। 5वां पद, आओ मेरी रोटी खाओ। वो कहेगी आओ मेरे पास आओ, घर पे आओ, रोटी खाओ, खाना खिलाऊंगी, और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। और 14 पद, वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, हाँ, जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, जो सारे वहां से गुजरने वाले चलते हैं, उनको यह कह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और जो निर्बुद्ध है उससे वह कहती है, निर्बुद्ध है, समझ नहीं है क्या होगा आगे। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। हाँ, प्यार पता है कैसा होता है? छुप छुप कर प्यार करने की मजा और आती है, ऐसा कुछ गीत है, पता नहीं। वह यह नहीं जानता हाँ, है वो कि इंसान नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं, वहां सारे मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेवतहारी अधलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। सारे जो वहां जाते हैं। अब बंबई गए हो तो पता होगा। हम बंबई एक बार, मैं पहली बार जब गया था, तब बंबई तो कई बार गया मैं, पर जब पहली बार गया और वो एक एरिया में गया, सारे बुलाए और क्या क्या बात करे, सर्विस की बात करे, आओ 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 इधर आओ, हमारे आओ, घर गले में चाबी होती है उनके रूम की, घर की, बोले आओ आओ आओ। इतने सारे लोग, लड़कियां सारी, वो मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां, 4 बजे 3 बजे क्रिकेट खेले लड़कियां, वहां पूरा एरिया में सब बुलाए।
ऐसी संसार में है, लोग बुलाते हैं, हमें अच्छा लगता है, परमेश्वर बुलाता है, हमें सुनाई नहीं देता है। बड़ी दुख की बात है। यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 37 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है, पिता की यदि मर्जी हो, जो कुछ पिता मुझे देता है, हाँ। वह सब मेरे पास आएगा, तो ही वो मेरे पास आता है। और जो कोई मेरे पास और यदि वो आएगा, मेरे पास आता है तो मैं समझता हूं कि मेरे पिता की मर्जी है, क्योंकि मेरे पिता की मर्जी के बिना मेरे पास कोई नहीं आता है। यदि मेरे पास कोई आता है तो ये बात सच है कि पिता ने उसको मेरे पास, मेरे टोली में भेजा है। आमीन। तो क्यों मेरे पास आते हैं? तो पिता ने भेजा है। हे यीशु नाज़ारी, मुझ पर दया कर। क्यों ये चिल्लाता है? क्योंकि पिता ने उसको कहा, चिल्ला, इसके पास जा। और कि यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी न निकालूंगा। कभी नहीं निकालूंगा। आमीन। तो शायद लोग हमें निकाल ले, पर प्रभु हमें कभी नहीं निकालता है। हमें प्रभु के पास हर वक्त आना है। प्रेज़ गॉड। जब भी हमारी कोई भी जरूरत है, हमें प्रभु के आगे घुटने टेकना है, प्रभु के आगे रोना है, प्रभु को आगे चिल्लाना है, प्रभु के आगे पुकारना है। प्रभु हर वक्त सुनेगा ही सुनेगा। शायद लगे नहीं सुनता है, पर ये हमारी गलत फहमी है। बाइबल जो यदि कहता है, ये हमें विश्वास ही करना है और यही विश्वास पर हमें चलना है, और प्रभु हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है और हमें फल भी देता है। आमीन। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, वो चाहता है कि हम उसके पास आकर उसके पास मांगे, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है और वहां से हमें सब आशीष मिलती है। आमीन। हमें कभी निराश नहीं होना है, उसके पास बैठना है और वो हमें उत्तर भी देगा और वो हमें ठीक भी करेगा, पाप भी क्षमा करेगा, फिर से हमारा उसके साथ मेल हो जाएगा और हमारी सारी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे और प्रभु हर एक को अनुग्रह दे। प्रभु के पास हर वक्त हमें आना है। कोई भी समस्या हो, प्रभु के पास आना है। पाप हो गए, कोई बात नहीं, वो निकाल नहीं देगा। यदि हम झुकते हैं, वो हमें आशीष देता है। आओ प्रार्थना कर अपने सरों को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। यीशु के जो सारे वचन है, धन्यवाद प्रभु। आपने कहा, जो सारे श्रम करते हैं, जो सारे कष्ट करते हैं, परेशान हो गए, थक गए, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, चैन दूंगा। प्रभु आपका वचन है। और जैसे आपने ये जो पुकारने वाला अंधा आदमी जो पुकारता था, आपने कहा उसको मेरे पास लाओ। हाँ प्रभु, वही आप हो। आप भी आज बुलाते हो प्रभु। हम आपके पास आते क्योंकि अनंत जीवन की बात आपके पास है। हम आपके पास आते क्योंकि आपके पास चंगाई है। आपके पास आते क्योंकि आप निकाल नहीं देते हो और प्रभु हमसे प्यार करते हो। आपके पास हमारे पापों की क्षमा है, हमारे सारे समस्या का हल है। हाँ प्रभु, हम आपके पास झुकते, आपके पास आते। मेरे भाई बहन जो झुके हुए, जो प्रार्थना संगति में प्रभु यहाँ पे है, सबके लिए सुनते, सबके लिए अनुग्रह मांगता हूं। जो आपके पास आए, जो उम्मीद से आते, जो प्रार्थना उनकी है, उत्तर देने वाले आप हो। और प्रभु हमारी जो जरूरत है, आपके पास से ही हमें उपलब्ध है, आपके पास से ही हमें मिलती भी है। जो प्यासे है, उनकी प्यास बुझा दो। पिता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। जिसकी जो सारी प्यास है, जो सारी चिंता है, जो चाहते हैं मेरा ये हो जाए, उसका वो हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो हो जाए। बीमार है, जो बैठा है, सुनता है, यदि वो चाहता है, प्रभु आज इसको ठीक कर दो। यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, अब भी ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसकी जो जरूरत है और कहता है मैं आया हूं, प्रभु जो कहता है आया हूं मैं आया हूं, प्रभु उसको ठीक कर दो। जो चाहता है, उसकी इच्छा जो है प्रभु आप ही हो जो पूरी करते हो। आप हमारे मन इन हृदय को जानते हो प्रभु। हमारी समस्या जो है आप जानते हो, हमारी चिंता है आप जानते हो। हमसे आप हमसे प्यार करते हो। आपका वचन जैसे हमने प्रभु सुना, हम आपका भय रखना सीखना चाहते, इसीलिए प्रभु आपके पास आते हैं। हमें भय रखना सिखाओ। हम आपके पास आते प्रभु, आपके पास हल है, हमारी समस्या का हल है, हमारे पापों को क्षमा देने वाले आप हो प्रभु। हम आपके पास आते हैं, आप प्रभु हमें चंगाई देते हो, धन्यवाद। हम आपके पास आते हैं, हम प्यास है, हमारी प्यास आप ही बुझा सकते हो, धन्यवाद प्रभु। आपके पास आते हैं, हम थक गए हुए हैं प्रभु, हमें आराम की जरूरत है, हमें आराम आप दो। हम आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि सारा प्रभु उत्तर आपके पास है।
और आप नहीं निकाल दोगे। प्रभु आप इसीलिए आए कि हम आपके पास आ जाए, और पिता की मर्जी है कि हम यीशु के पास आए। हाँ प्रभु, धन्यवाद ये वचनों के लिए। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दो। हम आपके पास आते हैं प्रभु, और चाहते हैं हम आपके पीछे हो ले। आप जहां जा जाओ हम आपके पास साथ चलते रहे। हर एक को अनुग्रह दो, हर एक यीशु मसीह के नाम में चल पाए, अंत तक चल पाए। सहाय करो, ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। हम सब कहेंगे आमेन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में मिलके करेंगे। आकाशमान हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર, તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ એટલે આજ મને આપો, જેને માફ કરું છું તમને માફ કરો, અમને પૈસો ન લાવો પણ સતત છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સરકાર સિદ્ધ તમારા છે। આમેન આમેન। ધન્યવાદ। પ્રેઝ લોર્ડ, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ। शालोम।